देखो, राजनीति एक अभिभावक है। जनता ने अगर हमें अभिभावक के रूप में चुना है, निर्बलों, गरीबों, शोषितों, वंचितों ने हमें अवसर दिया, तो मेरा काम है कि हम उनको, उनकी आवाज़ को एक मुखिया तक पहुंचाएं जो देश के, प्रदेश के नेतृत्व कर रहे हैं। और परिवार, हर आदमी को अपनी मांग उठाने का, जांच करने का अधिकार है। तो अगर उसके परिवार ने मांग की कि नहीं, अब उसे अपराधी को जाति नहीं होती है, लेकिन उसके परिवार ने कहा कि नहीं, मेरे पति की अभिरक्षा में इस तरीके से गलत काम किया था, तो रक्षा में अधिकारी को गोली चलाने का अधिकार है, अभिरक्षा में गोली चलाने का अधिकार नहीं। तो जांच का विषय था, तो निश्चित रूप से अगर हमने उठाएं, तो अगर समाज ने हमारे ऊपर भरोसा किया तो उसके भरोसे पर हमें कायम रखना पड़ेगा और उसकी आवाज़ बननी पड़ेगी। मेरा और कोई काम ही नहीं है जनता की आवाज़ को एडवोकेट के रूप में, जिस तरीके से एक पीड़ित की आवाज़ न्याय के लिए एक वकील जो है संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आवाज़ उठाता है, उसी तरीके से हम लोग एक राजनीतिक हैं कि राजनीति का अभिभावक है। हम संवैधानिक प्रक्रिया है कि देश में हर तरह के नेचर ऑफ अपराधी हैं कि अगर दुर्दांत अपराधी है तो उसको पकड़ने के लिए रक्षा में पुलिस गोली चलाती है। कि सामान्य अपराधी, न्यायालय को पावर है कि किसको कितनी बड़ी सज़ा दी जाएगी। न्यायालय को किसी को मृत्युदंड देने का अधिकार है, खाली आदमी को सुरक्षा में गोली चलाने का अधिकार है, लेकिन अभिरक्षा में नहीं है। तो यहाँ है कि अगर वो मेन अभियुक्त नहीं था, वो जो है एक सह अभियुक्त था, तो पहले मेन अभियुक्त तो होना चाहिए था, मेन अभियुक्त ज्ञान देता। और अगर पुलिस गेट पर खड़ी रहेगी न्यायालय के, तो न्याय कैसे कोई कह पाएगा कि मैं गलत हूँ, सही हूँ। उसको भी तो अपना हक करने के लिए सपा के समय गोली चलाई गई, तो हमें तो पकड़ने के लिए पुलिस लगा दी गई थी। हमेशा हमें सरेंडर करने के लिए 7 महीने लगे, हमें जंगलों में भागते रहे। तो ये तो मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ। जब गया जेल में गया तो ढेर सारे वहाँ पुलिसकर्मी मिले और मैंने कहा क्यों बंद भैया, कहा मेरे को गलती हो गई और इस तरीके से हम लोगों ने किया और न्यायालय ने हमें सजा दिया। तो निश्चित रूप से ऐसा होता रहा है सपा के समय, बसपा तो अब न हो। हमारी सरकार ने हर आदमी सबके साथ खड़ी है हमारे साथ। हम चाहते हैं कि जितना बड़ा अपराध हो उसको न्यायालय में करना। और इससे क्या है कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, प्रधानमंत्री के क्षेत्र की सारी सीटें हम लोग हर बिंदुओं की संख्या बहुत है। गंगा है, जमुना है, वहाँ गंगा के किनारे दोनों भरे पड़े हुए हैं। अगर आप महिलाएं आक्रोश में आ रही हैं, अपना हक मांग रहे हैं, तो उनको आप रासुका लगाओगे, मुकदमा करोगे, तो कौन उनके साथ खड़ा रहेगा भाई। इस पार्टी का नाम ही निर्बल इंडियन शोषित, हमारा निर्बलों के सबल बनाया जा, निर्बलों की आवाज़ बना जा, तो ये तो हम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि बड़े मामले आते हैं, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। ढेर सारे अधिकारी कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश अब उत्तर प्रदेश बन रहा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो वोट खराब कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, उस पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता। सर, कल इससे पहले देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के दल ही कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगा रहे हैं। ये सब बटुरे जोगी मठ उजाड़ हैं। 75 साल कांग्रेस रही है देश में। ये सारे दल जो है गठबंधन के, वो सब कांग्रेस के विरोध में खड़ा थे। अब आज मर रहे हैं सब, तो बचने के लिए सब एक हो रहे हैं। दल तो दिखते हैं, दिल उनका एक दूसरे का प्यासा है। आज के दिन कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ में सारी पार्टियां बनी हैं। तो अगर कांग्रेस की नीति सही होती तो लीड तो कांग्रेस कर रही है ना, तो उसके मतलब उस नीतियों के समर्थन में पार्टी जाएंगी तो स्वतः माना जाएगा कि आपने उस नीति का समर्थन किया, आप तो किसी काम लायक नहीं हो। तो इसलिए ये बटुरे जोगी मठ उजाड़ हैं। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी जो लीड करती है, जो है आपका हमारी जो है इंडिया गठबंधन है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ 10 तारीख को सबसे जल्द कार्यकाल मिल रहे हैं, सभी एनडीए के लोगों को बुला रहे हैं और निश्चित रूप से उसमें सुनते भी हैं और समस्या के समाधान की तरफ पहल भी करते हैं। तो यही मोदी में अंतर है। 45 पार्टियों का गठबंधन है और 25 साल का इतिहास है। लेकिन विपक्ष जिसका आप नाम ले रहे हो, मुश्किल से 5 दिन चलता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। इलेक्शन में चलता, बीच में टूट जाता है। इलेक्शन ख़त्म होते ही 1 महीना नहीं चलता, ख़त्म हो जाता है। ये सारे लोग जनता को गुमराह करने के लिए और कुछ है नहीं। सर, पश्चिम के दाम बढ़े हैं, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर तमाम आरोप है। देखिए, विपक्ष की गलतियों का देश है कि उसने कभी आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत को कभी प्रयास नहीं किया। मोदी जी हैं जो भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि लंबा समय लगेगा, आत्मनिर्भर जब तक नहीं होंगे, तो जब हम दूसरे देश पर निर्भर रहेंगे और दूसरे देश में संकट आएगा तो निश्चित रूप में हमारे यहाँ संकट आएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आज के दिन में सब काम, तो इसलिए जनता जाने जागरूक है और जनता ये सब पहचाने समय का किस हिसाब से काम कर रही है।
सर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी पुलिस सरकार के प्रति ज़्यादा वफादार है, उस पर नाराजगी जताई है। न्यायालय जो भी निर्देश देता है उसको सबको सम्मान करना चाहिए, उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। और निश्चित रूप से हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट उठा के देखो, तो उसमें पता चलेगा कि अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा में जो है 27% में मिल्कमैन है और 23 में मिले, और मिल्कमैन में भी लगभग 4,500 ही ऐसे परिवार हैं, 5,000 कि जिनके घरों में सारे हैं, बल्कि उनके और बिरादरी के लोग गांव में अभी ऐसे हैं, बिना शिक्षा के, बिना स्वास्थ्य के, बिना रोजगार के, जो अपनी जाति का काम नहीं किया। बसपा में भी ऐसे ही हैं। तो ये अधिकारी जो उनके समय में हुए हैं वो निश्चित रूप से अंदर से हाथी साइकिल पंजा है और बाहर से कमल का आते हैं और ऐसा करते हैं कि निश्चित समाज की और सरकार की छवि खराब हो, और निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर चिन्हित करके कार्रवाई होनी चाहिए।